बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये ईद का मौका भी है और 14 अगस्त भी बिल्कुल साथ साथ है। ये दोनों खुशियाँ जो है साथ आ रही हैं। बड़ा मुबारक महीना है। मैं इस ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ है कि ईद उल अज़हा और यौम आज़ादी जो है वो साथ साथ आ रहा हो। ईद उल अज़हा जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अज़ीम कुर्बानी की तक़लीद के तौर पर मनाया जाता है जो उन्होंने अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और ये दिन हमें अपनी ज़ात की नफ़ी, ज़ाती अना और मफादात की कुर्बानी देकर इसार, भाईचारे और इत्तेहाद के जज्बे से सरशार होकर मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए काम करने का पैगाम देता है। और इस वक्त यही वक्त की अहम ज़रूरत है। कुर्बानी का असल मफ़हूम 14 अगस्त सन 1947 में हमारे आबा-ए-अजदाद ने जो अज़ीम कुर्बानियाँ दी, हमारे लाखों लोग जो है उसमें उन्होंने उसमें शहादतें हुई, उसमें और घरों की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, अजीज़ व अकारिब की कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमने ये मुल्क जो है वो हासिल किया। और ये मुल्क हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, ये बड़ी मुश्किल से मारज़ वजूद में आया है। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हमारे आबा-ओ-अजदाद ने देखी। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कभी कभी जब मैं सोचता हूँ कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने जो सोचा था या जो ख्वाब देखा था वो कुछ और था इस मुल्क के लिए। वो इस तरह के हालात के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, इस हालात के हवाले से उनका ये ख्वाब नहीं था। उनका तो एक बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा ही बेहतरीन ख्वाब था कि खुशहाल पाकिस्तान होगा, एक ऐसा पाकिस्तान होगा जहाँ पर उनकी आने वाली नस्लें बहुत इज़्ज़त, एहतराम और आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेंगे। मुआशी बदहाली नहीं होगी, बेरोज़गारी नहीं होगी, लोग अपने मज़हब के हवाले से अपनी मजहबी रसूमात को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजारेंगे। लेकिन आज के पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और मैं समझता हूँ कि उन मसाइल के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन मसाइल से इस पाकिस्तान को निजात दिलाए और पाकिस्तान वही खुशहाल और वही मजबूत पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आए जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था। इस इम्पॉर्टेंट और अहम मौके के ऊपर हमें उन तबकात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो हमारी तवज्जो और इमदाद के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।